हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। अब अगर आप सब मस्त हैं तो बिल्कुल उसी मस्ती को कायम रखते हुए, उसी को जिंदा रखते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब जिन जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास देखी है, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करते करते हमने वहां पे किए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपस में कर लिए थे, बात कर ली थी, आपस में डिस्कस हो गए थे। अगर हो गए थे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखते हैं आज की क्लास में कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे किया जा सकता है, या क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या सोच के, क्या समझ के, कैसे उसको थिंक कर सकते हैं, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ एपीज हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, उस एपी में ए की वैल्यू 5 है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। अब हम जानते हैं और उसमें ए एन की वैल्यू 50 है। कह रहा फाइंड करो एन और एस एन, यानी हमसे पहले फाइंड करा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हम उन्हीं में से निकाल सकते हैं ना जो हमें दिया हुआ है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स तो उसी में से फाइंड की जा सकती है, क्यों बिड़ू लोग? उन्हीं में से जो वैल्यू हमें गिवन है। और हमें एक सबसे बढ़िया चीज जो गिवन है वो है ए एन। हमें ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। अब आप सब जानते हैं ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू आपको 50 दी हुई है। वैल्यू पुट कर लो, ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3, और ये टोटल कितना है? 50 है। प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ, 50 माइनस 5 45 हो गया। एन माइनस वन इंटू थ्री, 3 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा तो इसको कट करेगा, कट करेगा तो 3 वन जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, माइनस का उधर जाके प्लस होगा तो एन की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? 16। तो यानी हमें यहां से पता चला कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 16। हमें ए एन दिया हुआ था, हमने क्या लगा लिया? ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला लगा के हमें क्या पता चल गया? एन। और वहां से पता चला कि भैया एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू होगी 16। अब अगर n की वैल्यू 16 है तो हमसे n के साथ साथ क्या मांगा है? Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू a प्लस ए एन। अब n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी Sn का ही फॉर्मूला होता है। आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां मेरी कैलकुलेशन क्या हो, थोड़ी इजी हो जाए, मुझे थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़े, और मुझे an की वैल्यू पहले से पता भी है, तो क्यों ना मैं an का फॉर्मूला अप्लाई कर लूं, ताकि मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो जाए। n की वैल्यू मुझे पता है कितनी दी हुई है? 16। a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 5। an की वैल्यू 50। तो अगर आप देखें 2 से 16 को 8 टाइम्स काट देंगे और ये हो जाएगा टोटल 55। 50 में 5 को ऐड करेंगे तो टोटल 55। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, मेरे हिसाब से आंसर होगा 440। 8 5 जो 40 की जीरो कैरी लगा 4, 8 5 जो 40, ठीक है। तो यानी हमारे एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 440। ठीक है, इजी है, आसान है भाई। है, देखो कोई ज्यादा खास चीज करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपको दी हुई है उन वैल्यू से आपसे क्या क्या मांगा है? एक तो आपसे एन मांगा है और एक ए एन। तो आप कैलकुलेशन में ए एन के फॉर्मूले से पहले क्या निकाल लेंगे? एन। और एस एन के फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे? एस एन। अब मैंने आपको बता ही दिया भैया एपी के अंदर दो ही फॉर्मूले और पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो मतलब आपको फॉर्मूले ही मेनली अप्लाई करने हैं। फॉर्मूले अप्लाई करके ही आपकी चीजें हो जाएंगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत
नहीं है। तो अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कहता है कि भैया ए की वैल्यू अगर 7 है और A13 की वैल्यू 35 है, तो कह रहा है डी और S13 बता दो। कोई बात नहीं, हमसे पूछा है डी और S13 बता दो। कोई बात नहीं, बता देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां आप एक चीज को नोटिस करो, तो आपको A13 की वैल्यू क्या दी है? 35। अगर मैं A13 को ओपन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? A+12D। A13 को, माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर A13 को ओपन करके लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? A+12D। उसमें हमारी A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। तो अगर मैं A की वैल्यू 7 रख लेता हूं तो ये हो जाएगा 7+12D इक्वल्स टू 35। प्लस के 7 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 12D की वैल्यू 35 में से 7 जाएंगे तो 28 बचेगी। अच्छा, क्या बचेगी? 28। वैल्यू अपॉन में आ रही है क्या? अच्छा, A की वैल्यू 7 थी ना, हाँ, तो 28 ही तो बचेगी। सही है। 12 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब अपॉन में आ रही होगी डी की वैल्यू। 28/12 हो गया। अगर आप इसे काट के लिखेंगे तो 4 से काट सकते हैं 7 बार और 4 से काट सकते हैं 3 बार। यानी कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ रही होगी इसमें? 7/3। इतना समझ आया? अब अगर क्वेश्चन में डी मांगा था, अगर क्वेश्चन में डी की वैल्यू मिल गई तो हमसे मांगा है S13। क्या मांगा है? S13। S13 के लिए आपको पहले SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे हमारे पास AN दिया हुआ तो है कायदे में, अगर देखा जाए तो आप लगा सकते हो N/2 A+AN। अब हमसे जो मांगा है वो मांगा है S13। तो क्वेश्चन ने N की जगह क्या रखा? 13। तो जहां जहां N है वहां वहां क्या रख लो? 13 रख लो। अब हमें A और A13 की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 7। A13 की क्या दी हुई है? 35। 35 और 5 40, और 40 और 2 42। तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 21। और 13 की मल्टीप्लाई अगर 21 में करते हैं तो ये हो जाएगा 27 एंड 3, यानी 273। तो मतलब है सिंपल। क्या? जब आपसे जो भी मांगा है, अब A13 दे दिया तो मैंने उसे ओपन कर लिया, ओपन करके मुझे क्या मिल गया? डी। और SN के लिए मैंने SN का फॉर्मूला लगा लिया। यानी मेनली आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उन्हें बिडुलोग अप्लाई कर सकते हो। और हमरे बिडुलोग इसको इजीली इजीली सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमरे बिडुलोग, बताओ यहां तक की बातें क्लियर है क्या? अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो चलें आगे। चलो भाई, बहुत सारे पार्ट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की बात करूं तो हमें क्या दिया है? A12। A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 37। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। हमसे मांगा है A और S12। कोई नहीं, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखो। A12 को क्या लिख सकते हैं हम? A+11D। डी की वैल्यू 3 दी हुई है, वो पुट हो जाएगी। 33 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4। यानी मैंने A12 को ओपन करा, ओपन करने के बाद मुझे डी की वैल्यू पता थी, वो मैंने पुट कर ली। पुट करने के बाद सॉल्व करा तो सॉल्व करके ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब अगर ए की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे मांगा है S12। क्या मांगा है आपसे? अब मैं S12 का फॉर्मूला सीधा लगाता हूं। तो S12 का, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं लगा रहे सीधा यार, नाराज काहे होते हो? SN का फॉर्मूला होता है N/2 A+AN। अब हमसे मांगा है S12।
एन की जगह 12 रखवा रहा है, तो जहां जहां एन है वहां वहां सब जगह क्या रख दो मेरे बिड़ू लोग, 12 रख दो। अब वैल्यू पुट कर लो, 2 से 6 बार कट जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है 4, और ए एन की वैल्यू ए 12 की 30, 37 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 41, 246। 41 की मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 246। आपसे यही दोनों चीजें मांगी थी और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और S12 की वैल्यू 246। क्लियर है? इजी है, देखो सिंपल है। आपको बस फॉर्मूले ओपन करने आने चाहिए। फॉर्मूले ओपन करने के बाद आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, कहता है कि अगर A3 की वैल्यू 15 है और S10 की वैल्यू 125 है। A3 की वैल्यू कितनी दी है, 15, S10 की वैल्यू कितनी दी है, 125। तो कह रहा है बताओ डी और A10 कितने होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डी और A10 मांगा है हमसे। हम जानते हैं A3 को खोल के लिखा जा सकता है A+2D, और A+2D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। A3 को खोल के क्या लिखा जा सकता है, A+2D, और A+2D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। S10, S10 में S10 वाला फॉर्मूला लगा लो, जिसमें n की वैल्यू 10 हो। तो फॉर्मूला होता है 10/2 2a प्लस n-1, यानी 10-1 9d। ये हो गया। आप 2 से इसे कितनी बार काट सकते हैं, 5 बार। 5 से इसे कितनी बार काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 से 25 बार कट जाएगा। तो यहां से पता चला A+2D की वैल्यू कितनी थी, 15। 2a+9d की वैल्यू कितनी आ गई, 25, 25। अभी हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लगाने के लिए जो पहली वाली इक्वेशन है, इस पहली वाली में मल्टीप्लाई कर लो, सपोज किससे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, सपोज 2 से। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, 2a, इसकी 2 में a में होगी, 2 की d में होगी तो ये 4d, और इस 2 की 15 में होगी तो ये 30। बाकी दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख लो, माइनस माइनस माइनस, ठोको, 4d माइनस 9d माइनस 5d प्लस के 5, 30 माइनस 25 5 आ जाएंगे। इससे इसे काटा जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एक पार्ट में आपसे डी की वैल्यू मांगी थी, ये रहा ना, फोर्थ पार्ट में सबसे आपसे क्या मांगी थी, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू के साथ साथ आपसे किसकी वैल्यू मांगी है, A10। डी की वैल्यू के साथ साथ आपसे किसकी वैल्यू मांगी है, A10। अब आप सब जानते हैं A10 को अगर ओपन करेंगे तो A+9D, जिसमें से ए की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दी हुई है, नहीं दी। ओ ओ, तो इसकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बात हो गई। इसे किसी इक्वेशन में रख दो, जैसे पुट इन फर्स्ट। अगर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाएगा तो -2 उधर जाके +2 हो जाएंगे, ए की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू मिल गई 17, 17 + 9, डी की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 17 - 9, दैट इज 8। तो दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे, डी की वैल्यू -1 मिल रही है और A10 की वैल्यू आपको 8 मिल रही है। ठीक है, क्लियर है। देखो फॉर्मूले बेस्ड है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए और कुछ नहीं। अगर बेसिकली आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर लोगे, कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवें पार्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवें पार्ट में डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। S9 की वैल्यू क्या दी हुई है, 75। अब डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन S9 का होता है। S9 का फॉर्मूला लगा लो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो। 9/2 2a + 9 - 1 8d इक्वल्स टू 75। डी की वैल्यू 5 रख लो।
और डी की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5। डी की वैल्यू दी हुई है ना। अब 9 के टेबल में 75 तो आता है नहीं, कोई बात नहीं। 2 मल्टीप्लाई में जाके ये कितना हो जाएगा 150। अंदर जाएगा तो ये 18 है, 9 4 जा 36, 150 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। 18a की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 360। कैलकुलेशन करें 18d की वैल्यू 150 में से अगर 360 जाएंगे मेरे हिसाब से 210 बचेंगे, माइनस के 210 बचेंगे। 9 से भी नहीं कट रहे, 18 के टेबल में तो शायद ये नहीं आता। 18 10 जब 180 होता है ना, तो 18 के टेबल में तो ये नहीं आएगा। 2 से काट लो 9 बार, 2 से काट लो 105 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये नहीं कटेगा 3 से, तो जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -35/। ये थोड़ा अजीब नहीं आ रही डी की वैल्यू। क्वेश्चन में हमें डी दिया था 5, S9 की वैल्यू दी थी 75। तो S9 की वैल्यू में हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला लगाया। 9 -1 8 हो गया, ये 9/2 हो गया, और 75 से 150 हो गया, 18 हो गया, 360 हो गया, 150 हो गया, प्लस के उधर जाके माइनस के हुए, इसमें से जाएंगे 10, 210 बचेंगे। ठीक है, 160 और हाँ 260 360, ठीक है। चलो थोड़ा सा अजीब आ रहा है वैसे डी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सॉरी, मैं कह रहा था डी की वैल्यू का क्या करना है बे। ए की वैल्यू 18a, और यह ए की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। अब आपसे मांगा है A9, तो बिड़ू लोग आप बहुत आसानी से A9 निकाल लोगे। A9 होता है a प्लस 8d, a की वैल्यू -35/3, d की वैल्यू 5 है, तो 8 5 जा 40। एलसीएम ले सकते हैं आप, 120 हो जाएगा, 120 में से 30 जाएंगे 90, और 90 में से 5 चले जाएंगे तो -85/3। तो A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी -85/3। तो कुछ इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है, इजी है, बस थोड़ा सा ये था कि ए की वैल्यू थोड़ी अजीब आ रही थी, तो थोड़ा सा ऐसा शक हुआ कि यार इतनी अजीब ज्यादातर सीबीएसई देती नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना अजीब देती नहीं है, लेकिन चलो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भैया एनसीईआरटी का मन घूमा हो और उसे लगा हो नहीं हमें कुछ अलग करना है। देखो, अब कुछ पार्ट थोड़े से आपको भी करने पड़ेंगे भाई, हमारी मदद कौन करेगा, आप सभी तो करेंगे। पार्ट नंबर 6 इजी है और 7 भी इजी है, तो क्या मैं 6 और 7 आपके ऊपर छोड़ सकता हूं? 7 छोड़ने की इच्छा सी नहीं हो रही। 6 ट्राई कर लेना, मैं आपको 7 कराता हूं। 7th में क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है, और एस एन की वैल्यू 210 है। आपसे मांगा है एन, इजी है यार, हो जाएगा। आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस, ओ सॉरी, a प्लस एन। एस एन की वैल्यू 210 है, एन नहीं पता, a की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, तो ये हो जाएगा 210 n/2 इंटू 70। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 7th पार्ट इजी था, 7th पार्ट इजी था, सीधा सीधा n की वैल्यू क्या आ गई 6। 8th पार्ट अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट अच्छा दिया हुआ है।
तो 3 के 8 पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें an की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 4, d की वैल्यू 2 और sn की वैल्यू -14। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। चलो भैया, हम जानते हैं an का फॉर्मूला, अगर a प्लस an वाला लगाएं तो हमें n नहीं पता, कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्मूला लगा लो भैया। an का होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो होगा क्या भैया, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी पुट कर लो 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस टू इक्वल्स टू 4, माइनस के 2 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। वहीं दूसरी तरफ अगर आप Sn का फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि आपको Sn भी दिया हुआ है, तो अगर आप Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो Sn का होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn की वैल्यू -14 है, n हमें नहीं पता, a प्लस an नहीं लगा ले क्या, a प्लस an वाला ही लगा लो, छोड़ो छोड़ो, हाँ ये लगा लो। Sn की वैल्यू n/2 a प्लस an, Sn की वैल्यू -14 है, n नहीं पता, a की वैल्यू अभी अभी हम यहां से निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर मैं a की वैल्यू यहां से देखूं तो क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू भी मिल गई। an की वैल्यू वहां कितनी है 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 5 माइनस n हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n की अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर। ये दोनों इधर आएंगे, इधर आने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 5n-14 इक्वल्स टू 0। हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, an और sn दोनों के फॉर्मूले लगाए, दोनों के फॉर्मूले लगाने के बाद हमने इक्वेशन को इक्वेट किया, यानी आपस में अदल बदल किया। ठीक है, यहां से a की वैल्यू जो मिल रही थी इस फॉर्मूले से, वो उठा के यहां रख ली, ताकि हमारी सारी की सारी इक्वेशन किस में आ गई n में। अब हमारा एक ही वेरिएबल बचा ना n, तो फायदा क्या हुआ रखने का कि हमारा एक वेरिएबल बचा। अब हमने क्या सोचा भाई, हमने दिमाग लगाया ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करके n की वैल्यू पता लगाई जा सकती है। अब यहाँ 14 बन रहा है, और 14 बनता है, और 14 बनता है कब, जब 7 - 2 हो जाए, तो 7 - 2 से n की वैल्यू पता करेंगे आप, तो n की एक ही वैल्यू आ रही है, दो आ रही है, जरा देखना। एक तो n की वैल्यू n कॉमन n-7, और एक मिनट, हाँ, और 2 कॉमन, हाँ, तो n की वैल्यू एक ही आ रही है 7, एक -2 आ रही है, और नंबर ऑफ काउंटिंग्स आप जानते हो काउंटिंग नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो जो नेगेटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, तो n की यहां से आपको एक ही वैल्यू रह जाएगी 7। उसके साथ साथ क्वेश्चन में हमसे a मांगा था, तो n की वैल्यू 7 यहां पुट कर दो, n की वैल्यू 7 को अगर यहां पुट करते हैं तो 6 - 2 इंटू 7 14, एंड दैट इज -8। तो आपके पास दोनों आंसर आपके मिल जाएंगे, एन बी और ए बी। ठीक है, सिंपल था, बस इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा टफ कर दिया, बाकी थे फॉर्मूले पे ही, कि जो जो आपको फॉर्मूले पता है आप अप्लाई कर लो, अप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएंगी। अब अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। अब मैं बात करूं अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट की, तो क्या कहता है, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, एस एन, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो एस एन है, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये एस एन है। कह रहा है डी बता दो, कोई बात नहीं है भैया, एस एन का फॉर्मूला लगा लो। हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है n/2
2a+n-1 इंटू डी, जबकि n की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, Sn की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 192, n की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, d नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। ये भी पता होता तो बात ही अलग होती। 2 से इसे 4 बार, 4 से इधर काट दो, 4 4 जा 16, 3 32, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 48, 3 2 जा 6 70, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 42 70, 7 6 जा 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो सॉल्व होके डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। इजी वन है, ये तो इजी वन था, सीधा एसएन का फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू रख दो, खेल समाप्त। अगर इसका खेल समाप्त है तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट में, तो उसने कहा है गिवन एल, क्या गिवन है एल। अब मैं आपको बता दूं एल ए एन को ही बोलते हैं, एल किसको बोलते हैं ए एन को। तो आपको ए एन गिवन है कितना 28, एस के नीचे जब कुछ नहीं होता तो एन नहीं होता है, और ये कितना गिवन है 144, और कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। अब आपसे कह रहा है फाइंड करो ए, कोई मुश्किल नहीं है, एन की वैल्यू 9 है ना, ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है n की 9, तो n की वैल्यू 9 रख दो, तो ये हो जाएगा a+8d इक्वल्स टू 28। यहां से एक इक्वेशन बन रही है n/2, फॉर्मूला लगा लो a+an, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी हुई है 144, n की वैल्यू तो 8 9 दी हुई है, a की वैल्यू नहीं पता, an की वैल्यू 28, ये तो यहीं से आ जाता है a की वैल्यू, हाँ 9 से काट लो 16 बार, ठीक है, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये तो यहीं से आ रही थी, आपको इसकी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, ये वाला पोर्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सीधा यही खाली एसएन वाले फॉर्मूले से ही आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। और आपसे क्या मांगा था ए। तो आज हमने डिस्कस किए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने के बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के मजा आया होगा, समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, रह गई है, तो आप अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, पूरी तरीके से उस बात को क्लियर करने का, या अगली क्लास में उस बात को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।